Hello guys, so I am Nidhi Pariha and I am pursuing a Masters of Computer Application from International Institute of Professional Studies IIPS JVV Indore. So in this video we will teach about the data science series using Python. Guys ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है इस सीरीज का। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कोडिंग देखी थी। पाइथन ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सो हमने देखा था कि पाइथन मतलब कैसी लैंग्वेज है, किसने क्रिएट करी थी, कब क्रिएट करी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। बट पाइथन एक वर्सेटाइल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ग्यूडो और रोजम ने 1991 में क्रिएट करी थी। अब पाइथन में हमने कुछ पैकेजेस देखे थे, पैकेजेस को रीनेम कैसे करते हैं। सो रीनेम के लिए हमने एस कीवर्ड का यूज देखा था। पैकेज होते हैं जैसे पांडास हो गया, मैटप्लोटलिब, मैथ। जो मैथ पैकेज होता है उसमें हमारे जो मैथमेटिक्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मीन, मैक्स, स्क्वायर, फैक्टोरियल, सारे फंक्शन आते हैं। तो ऐसे पाइथन में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं सब। और हमने उसमें कुछ कमेंट्स देखे थे। तो हैश सिंबल का यूज करके हम कमेंट्स का यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन में। अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है कि डेटा प्रिपरेशन। So data preparation is a critical process in data science and machine learning. जो data preparation है वो एक critical process होती है data science में और machine learning में, that involves transforming raw, unstructured और incomplete data into a clean and usable format. जो कि raw data, unstructured data और incomplete data को एक clean और usable format में transform कर देती है। This ensure that the data is accurate, consistent and ready for analysis और modeling। और जब भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वो बताता है कि क्या हमारा डेटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंस है और किसी भी टाइम पे भी एनालिसिस और मॉडलिंग हो सकता है। दिस प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड सेवरल की स्टेप। इसमें कुछ की स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा कलेक्शन। हम डेटा का कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो गैदरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेस, एपीआईएस और वेब स्क्रैपिंग। हमें डेटा को बहुत सारे सोर्स से गैदर करना है। जैसे हम डेटाबेस से कर सकते हैं, एपीआई से और वेब स्क्रैपिंग से। सेकेंड वन इज डेटा क्लीनिंग। So removing errors, inconsistencies, duplicates and handling missing value to improve data quality। कुछ एरर्स को रिमूव करना, इनकन्सिस्टेंसी को, डुप्लीकेट वैल्यूज को, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू को, ताकि अगर हम इन सबको रिमूव कर देते हैं तो ये डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। थर्ड वन इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट बाय नॉर्मलाइजिंग, स्केलिंग, encoding कैटेगोरिकल वेरिएबल और क्रिएटिंग न्यू फीचर। सो डेटा को कन्वर्ट करना एक सुटेबल फॉर्मेट में बाय नॉर्मलाइजिंग, स्केलिंग करके, इनकोडिंग कैटेगरी का वैल्यू और कुछ न्यू फीचर्स को क्रिएट करता है। फोर्थ वन इज डेटा इंटीग्रेशन। सो कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू अ यूनिफाइड डेटा सेट। बहुत सारे जो डेटा है उसको मल्टीपल सोर्स से कंबाइन करके एक यूनिफाइड डेटा सेट का क्रिएशन करना। एंड फिफ्थ वन इज डेटा स्ट्रक्चरिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक टेबल्स और फीचर मैट्रिक्स। सो जो हमारा ऑर्गेनाइज डेटा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि टेबल हो गया और कुछ फीचर मैट्रिसेस। Effective data preparation improves the accuracy and reliability of analysis and machine learning model। जो effective data preparation होता है वो accuracy और reliability of analysis और machine learning के models को improve करता है, जो कि बहुत ही डिसीजन मेकिंग के लिए बेटर और इंसाइट्स के लिए अच्छा होता है। हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड एन इंडेक्स फील्ड यूजिंग पाइथन। पाइथन में इंडेक्स फील्ड का यूज करके कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ऐड कर सकते हैं। To add an index field to dataset using Python। अगर हमें इंडेक्स फील्ड को किसी पाइथन के डेटा सेट में ऐड करना है सो यू कैन यूज द पांडास लाइब्रेरी। पांडा लाइब्रेरी का यूज करके हम इसे ऐड कर सकते हैं, विच प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू वर्क विद टेबुलर डेटा। जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हमें टेबुलर डेटा के साथ वर्क करने के लिए प्रोवाइड करता है। Here's how to add an index column to a data frame। अब हम देखेंगे कि पाइथन का यूज करके इंडेक्स कॉलम को डेटा फ्रेम में कैसे ऐड कर सकते हैं। इम्पोर्ट pandas pd, pandas को रिनेम करके pd और pandas पैकेज को इम्पोर्ट कर दिया। क्रिएट सैम्पल डेटा फ्रेम, कुछ सैम्पल डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया। उसमें नेम है जैसे एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, उनके एज दे दी 25, 30, 35, 40। देन pd डॉट डेटा फ्रेम और डेटा का पैरामीटर्स ले लिया। अब हम इंडेक्स कॉलम को ऐड कर रहे हैं। सो जो इंडेक्स होती है उसमें जो लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और df को प्रिंट कर देते हैं। नाउ
हाउ टू चेंज मिसलीडिंग फील्ड. सो मिसलीडिंग फील्ड्स को कैसे चेंज करना है. So to change misleading field value, you will typically identify and replace incorrect or inconsistent value to improve data quality. अगर आपको misleading fields को change करना है, so आप इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं. अब हम देखेंगे कि पाइथन में कैसे यूज होता है. रिप्लेस स्पेसिफिक वैल्यू और अप्लाई कंडीशन टू करेक्ट मिसलीडिंग वैल्यू. हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम मिसलीडिंग वैल्यू को करेक्ट कर सकें. जैसे जेंडर है, जेंडर को रिप्लेस करके हमने अननोन अदर कर लिया. अगर जिसकी एज 0 से छोटी है, दैट मीन्स कि उसने कोई सी नेगेटिव वैल्यू को प्रोवाइड किया. Next one is how to re-express categorical field values. So re-expressing categorical field value involving converting categorical data to more consisting or descriptive label. अगर हमें categorical field को re-express करना है तो उसमें हमें categorical data को कुछ more consistent और descriptive level में convert करना पड़ेगा. This can improve readability, analysis and model performance. और ये readability और मॉडल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है. और हम देखेंगे कि इसे पाइथन में कैसे यूज करना है विद एग्जांपल. सो मैप कैटेगोरिकल वैल्यूज टू न्यू लेबल. जेंडर डॉट मैप. M stands for male, F stands for female and other stands for non-binary. अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल फील्ड. So standardizing numerical field scales that scales the data so that it has a mean of 0 and a standard deviation of 1. तो इसमें दो वैल्यूज आती है, 0 और 1. 0 मीन्स हमारा जो डेटा है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और 1 दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज कॉमनली डन इन डेटा प्रोसेसिंग. और ये डेटा प्रोसेसिंग में तो होता ही है टू इंश्योर दैट ऑल फीचर कंट्रीब्यूट इक्वली. जितने भी फीचर है वो इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाता है टू द एनालिसिस और मॉडल परफॉर्मेंस. या तो एनालिसिस करने के लिए या मॉडल की परफॉर्मेंस के लिए. स्पेशली इन एल्गोरिदम सेंसिटिव टू द स्केल ऑफ इनपुट. स्पेशली ये कुछ जो इनपुट फीचर्स के स्केल लेते हैं तो उसके एल्गोरिदम्स में कंट्रीब्यूट होते हैं. फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर. हमने पैकेज को इम्पोर्ट कर दिया. स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर एज. सो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एज. और ये हमने एक स्टैंडर्डाइज एज का कॉलम ले लिया है. नेक्स्ट वन इज हाउ टू आइडेंटिफाई आउटलियर्स. आउटलियर्स क्या होता है. आइडेंटिफाइंग आउटलियर इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन डेटा प्रिपरेशन. जो आउटलियर्स, अगर हमें आउटलियर्स को आइडेंटिफाई करना है तो ये डेटा प्रिपरेशन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप होती है. और इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डेटा पॉइंट्स. और ये डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है. डेटा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर अदर ऑब्जर्वेशन. ये वो कुछ अदर ऑब्जर्वेशन से कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से बहुत ही डिफरेंट होती है. Outliers can affect model performance and analysis. Outliers हमारे model performance और analysis को बहुत ही affect कर सकते हैं. So recognizing them is essential. So इसे याद रखना बहुत ही important होता है हमारे लिए. Below are common method to identify outliers using both Python. हम जो कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे तो वो आइडियलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज है यूजिंग पाइथन. सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया. सो डेफ कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. सो डेफ एंड फाउंड आउटलियर जो कि हमारे फंक्शन का नेम है. सीरीज जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स दे दिए. सो q1 इज इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटिटी 0.25 एंड q3 में सीरीज डॉट क्वांटिला 0.75. iqr एक वेरिएबल बना दिया, उसमें q3 को q1 से माइनस कर दिया. अब हम सीरीज को रिटर्न करेंगे. सो अगर हमारी सीरीज स्मॉलर देन हुई q1 माइनस 1.5 इंटू iqr. और अगर हमारी सीरीज ग्रेटर होगी तो हम क्या करेंगे कि जो q3 है उसमें 1.5 को ऐड करके iqr से मल्टीप्लाई कर देंगे. और देन हमने आउटलियर्स को प्रिंट करवा दिया. इसकी समरी आती है कि दैट इज ईडीए इज अबाउट एक्सप्लोरिंग. ईडीए के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ईडीए होता क्या. वैसे मैं बता देती हूँ कि ईडीए का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. सो ईडीए इज अबाउट एक्सप्लोरिंग, विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा बिफोर एनालिसिस. ईडीए एक ऐसी स्टेप है जो कि डेटा का एनालिसिस के पहले वो बता देता है कि एक्सप्लोर करना है हमको, विजुअलाइज करना है और डेटा को अंडरस्टैंड करना है. इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि चेकिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड समरी स्टैटिस्टिक्स. डेटा स्ट्रक्चर को चेक करना और समरी स्टैटिस्टिक्स. हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, परफॉर्मेंस, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. तीन टाइप के एनालिसिस होते हैं. यूनिवेरिएट,
बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। तो इन तीनों को वो परफॉर्म करता है एंड डिटेक्टिंग आउटलर्स एंड विजुअलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में डेटा का प्रिपरेशन देखा है। सो डेटा का प्रिपरेशन अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 5 टाइप से होता है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, इंटीग्रेट करना और स्ट्रक्चरिंग करना। सो ये हमारा सेकेंड वीडियो था डेटा साइंस सीरीज यूजिंग पाइथन का। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके पास आएंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट मी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।